Hello, Namaskar, good evening, Swagat Music Veranda में. So today we are celebrating Holi and Women's Day. Wow, what a coincidence, what a beautiful coincidence I would rather say. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों दिन एक साथ आए हैं तो कुछ symbolic है. So let's decode what the symbol, what the universe is trying to tell us through this coincidence. Or we have Jaya Mehta ji with us. It's really nice. It's really great to have you, Jaya ji. और म्यूजिक वरांडा एक initiative था. Now it is a movement which focuses on every evening. In fact, we celebrate creativity, we celebrate expression, we celebrate connection. And Jaya ji, all these subjects are very close to you. So it's really nice that we are discussing on Women's Day these subjects. So a big welcome to you. Thank you so much for coming to Music Veranda. And you are an integral part of Music Veranda. जया मेहता जी सभी जानते हैं जया मेहता जी को, लेकिन तकल्लुफ के कारण मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. She is an Odissi international famed Odissi dancer, an acclaimed Odissi dancer. She's a teacher, she's a curator, she's a poet, and so many things that are added in her persona. And so मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगी कि जया जी आप कुछ बोलें कि आज ये होली और वुमेन्स डे एक ही दिन है, तो आप क्या देखती हैं इसमें? हाउ डू यू सी दिस कोइंसिडेंस एज? Namaskar to everybody on Music Veranda and everybody who's listening. Thank you so much for inviting me here today. और आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला. Thank you. And indeed, it's such a wonderful occasion that the Women's Day and Holi have come together. और अनिला ने बहुत सही बात छेड़ी कि ये कोइंसिडेंस कैसे हुआ. चलिए इसके बारे में थोड़ा सोचे. एंड मेरा यह मानना है कि कला में तो मैंने ये देखा है कि हम बहुत रंग और रस बिखेरते हैं, राइट. तो जब हम ओडिसी डांस के अंदर जब हम कोई अभिनय करते हैं और उस अभिनय के अंदर केवल राधा कृष्ण की अष्टपदी गीत गोविंद के ऊपर हम डांस नहीं कर रहे, पर हम उसके अंदर कुछ उस ऋतु, कुछ उस पल, कुछ उस माहौल से भी जुड़ते हैं. तो जब राधा कृष्ण का ललित लवंग लता हमारे गुरु सुरेंद्रनाथ जैना का रचित अभिनय हम करते हैं, तो वैसे तो हम राधा का वसंत ऋतु में जो सेपरेशन है उसे कृष्ण उनके पास नहीं है, वो दुख भी है, पर वो ऋतु कितनी सुंदर होती है कि उसी ऋतु के अंदर कितना कुछ बदलता है. और होली का मौका आता है तो हम अपने डांस के अंदर भी हम लोग होली खेलते हैं. आपको पता भी चलता कि इससे पहले कि कृष्ण आपके मुंह पे रंग लगा देते हैं और राधा बचना चाहती है, उसकी आंखों में रंग घुस जाता है, फिर वो पानी फेंकती है, फिर कृष्ण पिचकारी लगाते हैं. तो इस तरह एक बहुत ही सुंदर मनमोहक सा एक माहौल बनता है और उसको वो कॉन्ट्रास्ट करता है साथ ही उस पल में जब राधा उनसे बिछड़ी हुई भी होती है और तब उसे कितना अलग महसूस होता है. बट वो जो पल है जिसके अंदर हम इतने रंग बिखेरते हैं, जीवन के इतने रंग हैं, और उन सब रंगों को जो बिखेरना है जो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए शायद मैंने ओडिसी डांस किसी पल में शायद सबकॉन्शियसली चूज किया, क्योंकि मुझको रंग बिखेरना बहुत अच्छा लगता है. और मैं मानती हूँ कि मेरे दिल में बहुत रंग है और हर जने के होते हैं. और कला, और खासकर हमारी जो इंडियन क्लासिकल डांस म्यूजिक, ये जो कलाएं हैं, ये भक्ति और ज्ञान का मार्ग होते हुए साथ साथ बहुत सारे अपने अंदर के रंग महसूस करके व्यक्त करने का मौका देती है. तो मुझे तो ये बिल्कुल अपने जीवन में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ और उससे मेरे अंदर की जो महिला है, जो नारी है, उसको अपने आप को व्यक्त करने का बहुत मौका मिला, हर रंग को व्यक्त करने का मौका मिला. मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे डांस के अंदर मुझे हनुमान बनने का भी मौका मिलता है, तो मुझे अपने अंदर की डिवोशन में जो स्ट्रेंथ है, एक औरत में जो कैपेसिटी टू मूव माउंटेन्स होती है, वो उसके डिवोशन में भी होती है, वो उसकी डिफरेंट थिंकिंग में भी होती है. हाँ, अगर संजीवनी बूटी मेरे को नहीं मिल रही तो पूरा पहाड़ ही उठा, है ना, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. तो ऐसी चीजें मेरे को समझने को मिलती हैं. कभी दशावतार में मैं गाँव में चली जाती हूँ और मैं कीर्तन कर रही हूँ, रोज शाम को गाँव वाले मिलकर कीर्तन करते हैं ना, तो वो कीर्तन का अनुभव मुझे डांस में करने को मिलता है. कभी मैं गाय भी बनती हूँ, गाय बनी हुई हूँ कृष्ण जी के आसपास, और मैं गाय बन करके उनके पास आना चाह रही हूँ, उनके करीब आना चाह रही हूँ. कभी मैं
ऐसे बंदर बन रही हूँ और बंदर बन के देख रही हूँ, अरे हनुमान जी कहाँ उड़ के जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी दुनिया के इस पूरे इमोशनल यूनिवर्स में कितना कुछ महसूस करने को मिलता है। तो मैं यही बोलूंगी कि हम सबके अंदर इतने रंग हैं और जीवन में इतने रंग हैं, उनको पाने के लिए, उनके करीब जाने के लिए, उनसे उनको अपने ऊपर बिखेरने के लिए हर जने को और हर नारी को एक माध्यम चाहिए होता है। वो माध्यम जब तक हमें नहीं मिलता है तो हम कोशिश तो करते हैं, जैसे अब हमने अपने जीवन में कुछ रंग उतारे हैं, कुछ रंग पहने हैं, लेकिन साथ ही जब हमारे पास एक मीडियम होता है जिसको हम साधते हैं, उसमें से हमें अपने अंदर के कई रंग निकालने का मौका मिलता है और जीवन के कई रंग समझने का मौका मिलता है। तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं यही बोलूंगी कि औरतों के अंदर इतने रंग हैं, इतने सुंदर रंग हैं, और वो पूरा एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लव होती है। बट लव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, लव खुद के लिए भी होता है, क्योंकि सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेल्फ मतलब जो हमारा आत्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है। मेरी एक पोएम थी इनफैक्ट, जो मैंने बहुत पहले, आई एम श्योर आप सबको साड़ी बहुत पसंद होगी, तो मैंने उस सेल्फ लव को एक्सपीरियंस करके अपनी साड़ी के अंदर मुझे क्या फेस्टिविटी फील होती है ये लिखी थी। आई होप कि इसमें थोड़ा सा हमें होली और वुमेन्स डे का वो एक कनेक्ट समझ में आएगा। तो इसका नाम है साड़ी एंड मी। सिली साड़ी डेज, दे wrap me up in giddying fabric and giggly borders. Tracing my contours, the borders travel across the length and breadth of me, a journey into the center of my earth, a frangipani center, white and yellow inside, wrapped in forever spring, an abundant lingering fragrance, as colors melt into sound. A tinkle becomes a line. Patterns whirl around to drown the depths of me. Is it the festive season? Or is it the festive heart? Or just the tube rose's fragrance that wraps me up in these silly sari days? So yes, that is how I can express my connection to all these things. So beautiful. I'm feeling so good that I'm wearing a sari. You're looking beautiful. Thank you so much, Jayaji. Or expressions or creativity, they're such integral part of our lives, and in fact they convert into well-being. But it is very sad that we are not realizing the real worth of these things. So why do you think, like, how will you motivate the women folk to actually to get more creative and be more expressive? I think uske liye, I will say that there are two things in general. Like in general in life, we should not become too utilitarian. Number one, because as an artist, that's my number one rule in life कि हमें बहुत utilitarian नहीं होना है. Because if you're only talking about doing these tasks in a day, और हमें पता ही नहीं चलता कि are we enjoying ourselves, हम अपने self को समझ पा रहे हैं, हम अपने अंतर मन को सुन पा रहे हैं, कहीं पे we have to find that understanding, that balance. सेल्फ से जुड़ने का समय, सेल्फ से जुड़ने का उद्देश्य होना चाहिए. एंड आई थिंक फॉर दैट, लाइक मैंने अभी वर्ल्ड बुक फेयर में भी जब बुक इवेंट्स किए थे, आई वाज ट्राइंग टू इंस्पायर चिल्ड्रन, so one of the things that I said was that it's very important to spend time with your imagination या कल्पना बहुत जरूरी स्पेस है. इनफैक्ट ये 21st सेंचुरी सुपर पावर है. एंड चिल्ड्रन में तो बहुत होती है, मतलब 10 से छोटे बच्चों को तो आपको कल्पना सिखानी नहीं पड़ती, दे आर एक्सपर्ट्स एट इट. और हम बड़े होते होते उनको सप्रेस कर देते हैं. एडल्ट्स आर वेरी डेफिशिएंट इन इमेजिनेशन, उनके पास रोज इमेजिनेशन के लिए कोई समय नहीं होता, दे डोंट कंसिडर इट इम्पोर्टेंट. बट बच्चों के पास ये सुपर पावर है. एंड नाउ यू से व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट?
Because I feel that the more time you spend with your imagination, और जो बच्चे करते हैं either through drawing, painting, dance, music, writing, reading, कहानियों में गुम हो जाना, ये जो imagination के साथ देर तक रहना पड़ता है किसी भी artistic medium में, what happens with this when you raise your imagination, imagination brings with it feeling and discovery. तो जब हम imagination, feeling and discovery ये तीनों चीजें जुड़ने लगती है, we come to new questions, we come to new creativity, new ideas. अभी देखेंगे आप, अरे ये टेम्पल स्कल्पचर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये डांस कर रहा है, you know, maybe I want to dance a dance like this in which the sculptures are moving inside me. Or maybe you will find a question which says, अरे हमारे बच्चों के लिए कोई इंडियन डांस के बारे में कोई बुक्स क्यों नहीं है? Those questions will come when you stay longer with your imagination, feeling and discovery. ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं. So that's what I tried to explain to children, and I will say the same thing to women as well. That अपनी कल्पना के साथ समय बिताइए, वो बचपन से भरपूर थी आपके पास, और वो मीडियम को खोना नहीं है. And that for that you need a drawing or a painting or a music or a dance or writing. कल्पना के साथ रहने के लिए, और तब कल्पना के साथ जब आप रहेंगे तो आप अपने इनर सेल्फ को सुनने लग जाए. यू लिसन मोर एंड इट विल स्टार्ट फ्लावरिंग एंड एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. इसलिए इमेजिनेशन को बहुत अहमियत दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए. और मैं ये भी बोलूंगी कि विमेन, वन ऑफ द मोस्ट इजी वे टू कनेक्ट विद दैट इज कि आप रोज राइटिंग करिए. हैव अ लवली क्रिएटिव डायरी, उसमें रोज अपने थॉट्स लिखिए. And that writing diary will immediately guide you. आपका अंदर मन आपसे उसमें बोलने लग जाएगा. आपके डीपेस्ट थॉट्स निकल के आ जाएंगे जो आपको पता भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं. वो आपको गाइड करेगा. आप कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, या मे बी आई वॉन्ट टू डेवलप दिस, मे बी आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस न्यू लिटिल क्रिएटिव जर्नी, मे बी आई वॉन्ट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ दिस, यू नो, पेंटिंग इन दिस स्टाइल. वो आइडियाज आएंगे जब आप लिखेंगे. राइटिंग इज अ वेरी, मैं कोई भी चीज करती हूँ उससे पहले मैं कई दिन तक लिखती हूँ. इवन इफ आई गो टू डू अ little a demonstration of performing poetry, I went to the British school, I did that for 10-year-olds, but I don't take it for granted कि मैं बस चली जाऊंगी. उससे पहले भी 2 दिन मैं लिख रही थी. I was writing because when I'm writing तो मुझे मेरे अंदर से आवाजें निकल के आती कि मैं उन बच्चों से क्या शेयर करना चाहती हूँ, because my journey is long. उस जर्नी में से क्या है जो देना है, राइटिंग हमें बताती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एवरी डे इन योर लिटिल क्रिएटिव डायरी एंड फाइंड योर आर्ट फॉर्म्स विच यू एंजॉय, और उसमें इमेजिनेशन और कल्पना के साथ रहिए. और हमारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में भी मानते हैं कल्पना सबसे बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है. जहां लॉजिकल नॉलेज नहीं जा सकती है वहां कल्पना जा सकती है. तभी योगा में, मेडिटेशन में वो आपको कल्पना के रास्ते से बहुत चीजें फील करवाते हैं. योगा में आप योग निद्रा करते हैं, आप अपने अंदर की बॉडी को विजुअलाइज करते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड को अंदर करते हैं. तो वहां कहाँ क्या आता है, कल्पना आती है. इसीलिए आर्टिस्ट भी बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे आसानी से जाता है क्योंकि उनकी कल्पना बचपन से उमड़ उमड़ के निकलती है उनके आर्ट फॉर्म में. वो रोक नहीं सकते इसे, लेकिन हम सब अपना सकते हैं. उसके लिए बस हमें अपनी कल्पना के साथ रहना है. और दूसरा मैं ये जरूर बोलूंगी टू विमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी डिटर्मिन्ड दैट your growth is as important as the growth of your husband and in-laws and children and everybody else. ये डिटर्मिनेशन रखना मन में कि मेरी ग्रोथ भी जरूरी है, राइट? तो मैं हमने ये सोचा हाँ हमारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, हमने उसको हेल्प करना है, ये करना है, लेकिन हमें अपने भी अपना भी काम करना है. मेरा अपना भी एक डांस प्रोग्राम आएगा, मुझे उस पर भी काम करना है, मुझे अपनी किताब के लिए भी कुछ करना है, राइट? that's how I put my benchmarks कि मुझे अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करना है. तो विमेन कहीं अपनी ग्रोथ को पीछे छोड़ देती है और दूसरों की ग्रोथ पर बहुत काम करती है. सो आई वुड से इफ यू वांट टू हैव रिच फुलर लाइफ इन द लॉन्ग टर्म, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड बी डिटरमिन्ड टू फीड योरसेल्फ. ठीक है ना? उसके लिए बहुत समय नहीं भी निकले, कुछ समय तो निकल सकता है ना? तो मैं यही बोलूंगी कि इफ यू आर डिटरमिन्ड देन यू विल बी हैप्पी इन द लॉन्ग रन, और आप हैप्पी होंगे तो पूरा परिवार हैप्पी होगा.
So well explained, Jayadi. So well explained. And I also believe that women, they are the sun of the house. You know, if they are joyful, I've seen this in my house. If I'm joyful, everything starts radiating that kind of energy. So that's so important. And आपने जो बताया, I really liked कि हम लोग जब लिखेंगे तो वो सारे जो inner thoughts हैं वो सब आएंगे. I'm really determined to take this ahead from today itself. Thank you so much, Jayaji. And Devi sir, Swagat, Namaskar, Pranam Devi sir. So we have two creative people at the show. So Jaya ji, okay, first of all, let me congratulate you for the book नृत्य कथा, क्योंकि हम इतने दिनों से हम लोग यही बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए काम नहीं होता है, बच्चों के लिए किताबें नहीं लिखी जा रही है, बच्चों के लिए मूवीज नहीं बन रही है, बच्चों के लिए गाने नहीं लिखे जा रहे हैं. देवी सर ने अपनी पिक्चर मासूम में एक बच्चों का एक गाना बनाया था, वो अभी तक चल रहा है. आई थिंक लकड़ी की काठी. सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने एक बच्चों के लिए काम किया है. लेकिन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर थॉट, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट अपॉन थ्रू दिस बुक. और आई एम सीइंग ऑन सोशल मीडिया आप बहुत जगह लॉन्चेस कर रही हैं और कितने लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं. सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. सो ओवर टू जया जी. यस, थैंक यू वेरी मच. वही बचपन से मुझे लगता है कि I've been very close to words and images and movement. Words मतलब कहानियां कहानियां कहानियां, हमेशा कहानियां पढ़ना. उसके बाद images मतलब तस्वीरें उसके साथ साथ देखना. टिन के अंदर वो कहाँ चला गया, अमेरिका में पहुंचा हुआ है, तिब्बत में पहुंचा हुआ है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में वो पृथ्वी के नीचे अंदर घुस जाते हैं. उसकी तस्वीरें भी होती हैं, उसके शब्द भी हैं, और साथ में मूवमेंट. ऑलवेज एंजॉइंग डांस एंड थिएटर एंड कवाली एंड ऑल ऑफ दीज करना. तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये वर्ड्स, इमेजेस एंड मूवमेंट, ये जब मेरे साथ बढ़ती रही मेरी आर्टिस्टिक जर्नी में, मेरी क्रिएटिव जर्नी में, एंड देन एज अ प्रोफेशनल, एज अ ओडिसी डांसर, तो मुझे लगता है कि कहीं उसी जर्नी के अंदर जब मैं वापस अपने बच्चों के साथ, जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे और मेरे डांस स्टूडेंट्स बने, तो मैं उनको स्टोरी बुक्स पढ़ाती थी. हर रोज रात को हम कुछ कहानियां पढ़ते थे. तो मैं बहुत सारी बुक्स लेके आती थी उनके लिए, पिक्चर बुक्स जिनमें शब्द भी होते थे और तस्वीरें भी होती थी. तो मैं उनके लिए, डांस म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, मैं सब जगह से खरीदती थी. तो मेरे पास बैले की बुक्स थी, स्टोरी बुक्स, फ्लामेंको पे स्टोरी बुक्स थी, बालिनीज डांस में भी स्टोरी बुक थी. और मेरे पास कोई भी स्टोरी बुक नहीं थी ऑन इंडियन डांस टू रीड टू माई चिल्ड्रन. अब आप देखिए, इंडिया इज द डांस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेस और हंड्रेड्स ऑफ रीजनल डांसेस हैं, बट वी डोंट इवन हैव वन स्टोरी बुक. आप वेस्ट में देखिए, वो अपनी सारी कला, म्यूजिक हो या डांस हो, उस पर इतनी स्टोरी बुक्स बनाते हैं कि कोई आर्टिस्ट बने ना बने, लेकिन उनको बहुत सी चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं बचपन में, उसी से सीख जाते हैं. वो एक तरह का टैंजिबल टच पॉइंट मिल जाता है उनको अपनी कल्चर के बारे में. तो मुझे जब ये लगा कि ये क्यों नहीं है तो मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया. एंड आई वाज लाइक, ये लैक्यूने एड्रेस करना है. एंड देन आई रोट द 5 stories from the book, and then gradually I developed them to 9, and then I met many publishers, really had to try very hard to convince, and finally with the National Book Trust of India, उन्हें ये महसूस हुआ कि हाँ, हमारे बच्चों को, इंडियन बच्चों को ऐसी बुक की जरूरत है. And they were very happy to partner with me that we will go ahead and work on this. And then, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, I will say कि ये 3 औरतों की सुपर पावर है, which has resulted in this book, and 3 women put their heart and soul in giving this shape. Because केवल मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा. जब एक बच्चों की किताब है, I really needed the right illustrator. पहले तो मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटर है, नतालिया सुरुवा, और मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ मिलकर ये बनाइए. तो उन्होंने एक से एक एक्सक्विजिट, देखिए, कथक डांसर इन फ्रंट ऑफ द खजुराहो टेम्पल, एक से एक एस्टाउंडिंग इलस्ट्रेशंस पे हमने काम किया. और ये सब कब था? पैंडेमिक के टाइम पे. इनफैक्ट जब म्यूजिक वरांडा शुरू हुआ तभी. तो उस समय पे हम लोग, ये देखिए, ये तारिणी और उसकी मम्मी दोनों
घूमने जाते हैं, कोणार्क टेम्पल देख रहे हैं, ये कोणार्क टेम्पल की स्कल्पचर्स। तो इस डिटेल में हमने हमारी 9 स्टोरीज थी, और 15-15 दिन लग के हम हर एक स्टोरी की हमने 2 बड़ी बड़ी इलास्ट्रेशन डेवलप करते थे उस स्टोरी के बेसिस पे। और मैं, क्योंकि नतालिया इज फ्रॉम मोल्डोवा, so I used to send her a lot of, like, suppose we chose Kathak story, so I used to send her lots of photos of Kathak and then lots of videos as well। तो हम वीडियोस भी शेयर कर देखते थे, उसके बाद ये मूवमेंट्स भी देखते थे, पिक्चर्स देखते थे, एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि अब आप इसको डेवलप करिए। ऐसे करके विद इन एवरी 15 days वी डेवलप्ड अ न्यू स्टोरी। तो ये हमारा आइडिया था, एंड ओवर 6-8 months वी डेवलप वेरी ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशंस। बट नाउ अ चिल्ड्रन स्टोरी बुक इज नेवर कंप्लीट, क्योंकि अगेन यू कैनॉट हैव कि बस एक तरफ टेक्स्ट है और एक तरफ फोटोग्राफ्स हैं, ये तो बहुत बोरिंग है। दैट्स नॉट द वे वी मेक, बिकॉज आई हैव सीन द वर्ल्ड्स बेस्ट चिल्ड्रंस बुक्स, सो आई नो कि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन है। So how does a children's book get designed? Children's book में क्या difference होना चाहिए? So I found the third superwoman, which is Swati Chakravarti. She's a wonderful book designer from Mumbai. She's been a lead designer with Hindustan Times. And I said, Swati, you have to design this book, because she designed my previous book, The Poetic Sari. And she's amazing. She has also learned classical music and dance. So उनको उसका पूरा रंग और रस पता है। But I told her कि देखो बच्चों के लिए बनाना है, and we have to make a wow design. And you won't believe, this book today feels to so many children like a movie फील होती है किताब, और बच्चे एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं उसको। They can't stop themselves. And why that is so? Because of the way Swati and I, we really discussed and worked on the way the text will be, how will it flow into the other page. तो हमने उसके ऊपर बहुत काम किया। तो जैसे अगर आप देखोगे, दिस इज द स्टोरी अबाउट छाऊ। तो छाऊ का डांस हो रहा है जिसमें रात्रि और चांद एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो पिक्चर है वो एक पेज से दूसरे पेज पे फ्लो होती हुई आ रही है। जो मून बने, बड़े बड़े मून्स के अंदर भी स्वाति ने टेक्स्ट डाला हुआ है, इफ यू कैन सी। सो द होल डिजाइन, कहाँ पर डिजाइन है, कहाँ पर रिटन टेक्स्ट है, कहाँ पे फ्लो कर रहा है, वो एक दूसरे में मिंगल हो रहा है, वो सेपरेटेड नहीं है। दिस इज वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिजाइन ब्यूटिफुली। इस स्टोरी में देखिए, जो कहानी है डांस लाइक मी, आदि जो है छोटा सा बॉय, वो कैसे छाऊ डिस्कवर करता है। तो आप देखेंगे तो जो तस्वीर है वो दूसरे पेज में फ्लो होके जा रही है, और जो टाइटल है, look at how beautifully the text dance like me is dancing from one page to the next page। तो इस तरह स्वाति ने इतनी सारी मूवमेंट को कैप्चर किया, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज था कि हम ये इंटरकनेक्शंस कैसे दिखाएंगे, कैसे एक बुक हो जिसके अंदर डांस की मूवमेंट हो, जिसमें डांस के कलर्स हो, और जो बच्चों को इंडिया के टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, नेचर, म्यूजिक, पोइट्री, इन सब चीजों के साथ आर्ट, क्राफ्ट, कॉस्ट्यूम हम कैसे जोड़े। बिकॉज क्लासिकल डांसेस आर अमेजिंग, क्योंकि वो हमें कितनी चीजों से जोड़ते हैं, द इंटरकनेक्शंस। सो Swati also over here worked tremendously and created a world class design, जिसकी वजह से आज ये बुक बड़ी अद्भुत है। बिकॉज ये एक पेज से दूसरे पेज पे लीप होते हैं सारे शब्द, लीप होते हैं सारे इमेजेस, एंड बच्चों को बहुत मजा आता है। अगर कोई बड़ी मजेदार लाइन है लाइक लोला लव मेकअप, तो उसने उसको बड़ा मोटा करके रेड में एनहांस किया है। So it kind of stands out of the way a child would read it, right? Lola loves makeup. So these are amazing. This is amazing creativity, and ये creativity Swati ने book के अंदर डाली। I showed her images of many international quality design, and she really put her mind to it. So similarly, Natalia, Suruba, and I really collaborated a lot to discuss कि हमें हर एक story कैसे visualize करनी है। She made gorgeous illustrations, and of course I had my own ideas with the writing. तो कैसे, this is how 3 women really worked hard कि हमने बच्चों को ये देना है, and we created this book. So this book is actually an ode to the creativity of women. Wow, this is so amazing. Devi sir, I think he wants to add something. Devi sir, आप unmute करें.
Sorry, phone आया था इसलिए I had to अच्छा reply. अच्छा. You want to add something, sir? कुछ आप बोलना चाहते हैं? मैं सुन रहा हूँ क्योंकि I'm Okay. ladies का program है. But I'm enjoying the whatever she's speaking, and she's a very good speech. बहुत अच्छी बोलती है and बहुत अच्छी तरह से explain करती है. So I would like to watch rather than involve myself because I don't know much about ladies except my wife. So let me enjoy your program. You are very good. Sure, sir. You're Sure. very, very good. Yeah, thank you, Jayaji. And even Einstein said, creativity is intelligence having fun. You know, so I can see that. I can see that. You know, जैसा आप बता रही है, explain कर रही हैं अपनी book के बारे में. It's so beautifully done, and I think apparently ऐसा लगता है, but so many components make a book a good book. So, and which you have explained very beautifully. So thank you so much, and I'm sure, children, it's a very, very beautiful thing. It's a very nice gift that you have given to the nation. Very nice gift a woman has given to children. So we really value your efforts. We really value all your efforts that you've been doing all these years. You know, आप बच्चों को जो सिखा रही हैं dance, that is also so. Like there is a big gratitude from Music Veranda because we really want कि बच्चे सीखे, बच्चे हमारे कल्चर को सीखे, बच्चे एक्सप्रेशन सीखे, और जो एक बच्चे, in fact mothers have a lot to do in this regard. So Jaya ji, any final message that you would like to give on this day? Yes. I think I just wish the very best to each person, each woman, and may everybody find their, richest inner self. And our richest creative inner self is very close to God. So there's never need to feel guilty about putting that time to yourself, because our inner self is very close to God. So हम अपनी creative inner self को as women, when we feed that inner self, then we actually come closest to our spirituality. And I wish the very best, and I wish कि आप अपने सारे colors, all the colors of your being experience करें, and you enjoy the reds and the yellows and the pinks and the blue and the indigo and every color that you love, and find it all in your creativity and your power of imagination. All the very best, everyone at Music Veranda. Thank you so much. And creativity तो एक हमारे enthusiasm का एक extension है, and Jaya ji, you have very well explained it. Thank you so much. And Jaya ji, कुछ 2 लाइन हो जाए, गुनगुना दीजिए तो बहुत मजा आने वाला है. आप नहीं गुनगुनाने वाले, आप तो बहुत, you are तो very fluent with the music ideas. But आप पहले आप गाइए, I'll join you. तो अगर ये सोचे कि हम अपनी क्रिएटिविटी से अपना श्रृंगार कर सकते, राइट? अगर हम अपनी कला से, मतलब आप अपनी कला को ऐसा एंजॉय करें कि वो दैट बिकम्स योर श्रृंगार. हाँ, तो हम इससे कैसे एक्सपीरियंस है? तो माय ग्रैंडमदर हैड दिस वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ मीना कुमारी, तो मुझे उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है. ठहरो लगाया नैनों में कजरा, चोटी में गूंद आया फूलों का गजरा, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रे, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रे. ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो. तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपना पूरा श्रृंगार करिए अपनी कला से, अपने विचारों से, अपनी क्रिएटिविटी से, खुद के लिए. Be married to the self. Very good. Lovely. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you, Devi Daji. Thank you, Anila. Thank you.